हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। इस वीडियो में मैं असम माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड में एलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज एंड जीएनएम नर्सिंग में कैसे एडमिशन लेते हैं, क्या क्या चीज़ें होता है, क्या कट ऑफ जाता है, कितना फी है एंड कहाँ पे एडमिशन मिलेगा, इन सब के ऊपर मैं आप लोगों को ये सारा चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। एंड जो लोग नए हो चैनल पे, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। टेलीग्राम तो फिलहाल अभी नहीं है, तो टेलीग्राम जब आएगा तो ज्वाइन कर सकते हो। जो कोई भी एक ज्वाइन करोगे तो अपडेट्स वगैरह आता रहेगा वहाँ पे। ज्वाइन नहीं करने से भी हो जाएगा, यूट्यूब में तो वीडियोस आता ही रहता है कि नहीं। चलिए, आज हम लोग असम माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड के मतलब बहुत सारे क्वेरीज आ रहा था कि भैया अब माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड में क्या क्या चीज़ें होता है, कैसा होता है, उन सबके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं यार बता ही देता हूँ कि नहीं। एंड डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, कंप्लीट प्रोसेस के बारे में सारा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे एलिजिबिलिटी है वो सारा दिखाता हूँ। एक नोटिफिकेशन निकल के आता है असम माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से। दिस टाइप ऑफ वेबसाइट में ही आता है वो, असम माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से। उन्हीं को वेबसाइट में ऐसा एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे बोला जाता है कि, या एसामिस में लिखा होता है कि অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ অধিসূচিত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলিম, খ্ৰীষ্টিয়ান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন আৰু পাৰ্চী হিতাধিকাৰীৰ বাবে নিম্ন উল্লেখিত আঁচনিসমূহ बोर्डर आर्थ साहाय्य व्यवस्था करा हुई है। 5 लाख 5 लाख इनकम बिलो होना पड़ेगा, मतलब बिलो 5 लाख इनकम होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये जो स्टूडेंट है वो आप लोग अप्लाई कर पाओगे इसमें माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड में। एंड आप लोग का पेरेंट्स का इनकम बिलो 5 लाख होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? बिलो 5 लाख, है ना। एंड अप्लाई का डेट्स वगैरह आता है कि ये डेट तक आप अप्लाई कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ सारा चीज़ आता है। 2025 का अपडेट से मैं 2025 का अपडेट वगैरह इन सब के ऊपर बताता हूँ। एंड आगे भी कुछ चीज़ें बताएंगे, देखते क्या होता है। रुकिए, है ना। इसमें क्या क्या कोर्सेज है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है बीपीटी कोर्स है, फिजियोथेरापी। लास्ट ईयर 2025 में फिजियोथेरापी कोर्स था, डीएमएलटी था, जीएनएम था, एंड कोचिंग एंड कुछ फैशन डिजाइन मशीन वगैरह ये सब था। तो हम लोग ये चीजें देख लेते हैं। बीपीटी, डीएमएलटी एंड जीएनएम, ये तीनों कोर्सेज था। उनका एलिजिबिलिटी क्या था कि जो सीडब्ल्यू होता है, एसएसवीएचएस का जो सीडब्ल्यू होता है, जीएनएम का जीएनएम सीडब्ल्यू, एंड बीपीटीएन जो डीएमएलटी था उसके लिए अलग अलग सीडब्ल्यू होता था। मतलब बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी होता था इन दोनों के लिए पहले, मतलब 2025 तक। इस बार तो कॉमन कर दिया, सारा एक ही सीडब्ल्यू करवा दिया। मतलब जीएनएम का तो अलग हो रहा है, बाकी ये तो सीडब्ल्यू मतलब नर्सिंग, फार्मेसी एंड एलाइड हेल्थ का एक ही सीडब्ल्यू हो रहा है। तो उसी सीडब्ल्यू के स्कोर से आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे, है ना। तो एलिजिबिलिटी ये है, एसएसवीएचएस सीडब्ल्यू का स्कोर से आप लोगों को क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई वगैरह होगा। एंड कुछ चीजें मैं बता देना चाहूंगा आप लोगों को। पहले तो असम माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से क्या आएगा, दिस टाइप ऑफ नोटिफिकेशन आता है ना। इस बार 2026 में क्या होगा आई डोंट नो, पर 25 में 2025 में आया था ये नोटिफिकेशन, जहाँ पे ये सारा कोर्सेज था एंड स्टूडेंट्स ने अप्लाई करके एडमिशन भी लिया था। तो ऐसा आता है कि अप्लाई नोटिफिकेशन आता है, अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को एक सिलेक्शन लिस्ट आता है, एक सिलेक्शन लिस्ट आता है। उस लिस्ट में जिनका जिनका नाम होता है उनको क्या करना पड़ता है, सब माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड में जाना पड़ता है, गुवाहाटी में जो है। वहाँ पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी वगैरह को डिमांड ड्राफ्ट वगैरह देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर्ली वहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद आप लोग का कॉलेज है RIPT, लास्ट ईयर RIPT में मतलब दिया गया था एडमिशन। एंड ये कॉलेज जो है ये एसएसवीएचएस श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंडर में ये एफिलिएटेड है। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स ने जैसे बताया था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन देंगे पर वो जो फी होगा, फी आप लोगों को पे करने की जरूरत नहीं है, वो फी पे करेंगे असम माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से ही। ये सारा फी वगैरह पेमेंट किया जाएगा, आप लोगों को पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से पेमेंट करके आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा, है ना। बस आप लोगों का, आप लोग मान के चलो कि ये गवर्नमेंट आप लोगों को सीट मिला है, मतलब फी वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। थोड़ा बहुत देना पड़ा है, ये तो मतलब मेडिकल कॉलेजेस में भी देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं और जो डीएमएलटी है एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है वो बता देना चाहूंगा। देखिए, डीएमएलटी के लिए जो एडमिशन फी होता है वो 19,990 रुपीज था लास्ट ईयर 2025 में। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है ये देखिए। प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन के टाइम पे क्या क्या लगता है, अप्लाई के टाइम पे भी इनकम सर्टिफिकेट एंड माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आप लोगों का लगेगा। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी एंड इनकम सर्टिफिकेट, एंड इनकम सर्टिफिकेट ये तो लगेगा। सीडब्ल्यू का स्कोर तो लगेगा ही, है ना, वो रिजल्ट के बाद ही आता है। तो एनीवे इनकम सर्टिफिकेट एंड उसके साथ साथ माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा, वरना आप लोग इसमें अप्लाई करके एडमिशन नहीं ले सकते। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना पड़ेगा। जहाँ पे एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जो अप्लाई करोगे उसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए, दिस टाइप ऑफ सीडब्ल्यू का स्कोर कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन कैंडिडेट्स, है ना। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हो ना, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है।
आप लोग यूट्यूब में सर्च कर देना, आ जाएगा माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, आप लोगों को बनाना पड़ेगा तो ही आप लोग इसमें एलिजिबल होंगे, है ना। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है एंड नॉन जुडिशियल स्टाम्प वो एडमिशन के टाइम लगता है। तो आप लोगों को क्या करना है, बस अभी सेम सेम चीजें बीपीटी में, जीएनएम में एंड डीएमएलटी में सेम ही चीजें है, सारा चीजें डॉक्यूमेंट सेम ही है, बस फी का अलग अलग है। तो डीएमएलटी का फी 19,090 रुपीज है, लास्ट ईयर था। एंड कुछ एग्रीमेंट वगैरह एडवोकेट से भी, वो एडवोकेट से बनाना पड़ता है ना, स्टाम्प पेपर कुछ चीजें। अब ये थे कट ऑफ में जनरल का लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया है, मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। कट ऑफ लास्ट ईयर डीएमएलटी में जनरल कैंडिडेट्स का स्कोर गया है 30, सीडब्ल्यू का जो स्कोर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का स्कोर गया था 30, है ना, तो उनको सीट मिला था। एंड ये कौन सा वाला लिस्ट है मैं दिखा देना चाहूंगा, ये सेकंड लिस्ट है, ये 2 नंबर सेकंड, फर्स्ट लिस्ट नहीं है, ये सेकंड लिस्ट का मैं कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ, ये है ना 30। एंड उसके बाद आते हैं अभी हम लोग फिजियोथेरापी बीपीटी, बीपीटी का सेकंड लिस्ट देख लेते हैं, बीपीटी में कितना फी है। बीपीटी का जो टोटल फी है कोर्स का 87,333 रुपीज, 333 रुपीज, एंड डीएमएलटी का 19,990 रुपीज, मतलब 990 रुपीज हो गया, 19,990 रुपीज, है ना, ये डीएमएलटी का। एंड ये है बीपीटी का 87,333 रुपीज, एंड डॉक्यूमेंट सेम है, बस फी का डिफरेंसेस है। तो कट ऑफ सेकंड जो राउंड हुआ था काउंसलिंग, उसमें कट ऑफ लिस्ट में आप लोग देखोगे 51, 43, है ना, एंड 46, 42 इनको भी सीट मिला है ना। एंड ये सब है, मिल सकता है, पर ऐसा कोई श्योर एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बोल सकता, बिकॉज जो अप्लाई करेंगे, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। एंड उसके बाद आते हैं जीएनएम का। तो जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जो मतलब माइनॉरिटी में अप्लाई कर पाओगे, उसमें भी सेम सारा चीजें सेम ही है, बस फी का डिफरेंसेस है। क्या है, जीएनएम का फी है 56,433 रुपीज, बस फी का डिफरेंसेस है, बाकी सारा चीजें आप लोगों का सेम है तीनों कोर्सेज के लिए, डीएमएलटी, बीपीटी एंड जीएनएम, है ना। 2025 में तो तीनों कोर्सेज के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन आया, वो सारा चीजें आया। अभी 2025 में 26 में क्या होगा कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज कुछ चीजें तो चेंजेस हो रहा है, मे बी डीएमएलटी भी हटा सकते हैं, आई डोंट नो, बिकॉज मेडिकल कॉलेजेस में तो अभी मतलब डायरेक्टली जो डीएमए में होता था डिप्लोमा कोर्सेज का काउंसलिंग, वो सब तो नहीं हो रहा है अभी, है ना। तो उन सब चीजों के ऊपर पता नहीं अभी क्या करेंगे, पर देखते हैं क्या होता है। जब भी इन सारा चीजों का 2026 का यदि नोटिफिकेशन निकल के आता है, मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट दूंगा इसी चैनल पे, तो आप ये चैनल ज्वाइन करके रख सकते हो, ताकि जितने भी काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स है मैं आप लोगों को तुरंत इस वीडियो में इस चैनल पे देता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।